वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। Welcome to Tricks से UPSC. We are going to see a topic from physical geography today. The topic is continental drift theory. तो आइए हम लोग देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज के। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड इज the objectives and assumptions, third is Wegener's observation and hypothesis, and fourth is the importance of this theory, that is continental drift theory. Now let us see the first part, that is the introduction. Okay, see, the first part is historical context, जिसका हम लोग अभी कंटेंट देखेंगे। So the earlier belief was that the continents could not move because of their huge size. Then a thinker came whose name was Alfred Wegener. He was a German scientist जिन्होंने 1912 में ये continental drift theory दी, and this theory was translated into English by 1924. उससे पहले भी कुछ thinkers ने कुछ theories दी थी। The first was Sir Francis Bacon and second was Snyder. Specifically Snyder बात करते हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका के इंटरकनेक्शन की। Then 1850s में एंड 1860s में ये जो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट है ये काफी डिस्कस हुआ, बट द वर्ल्ड वाज नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन इट। FB टेलर जिन्होंने 1910 में एक सिमिलर सी ड्रिफ्ट थियरी दी, बट दैट थियरी वाज नॉट प्रॉपर। देन अभी हम लोग देखेंगे ये जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है ये ट्रिक्स से कैसे याद रखे। सो फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि अर्ली बिलीफ जो थी, दैट इज कॉन्टिनेंट्स वुड नॉट मूव बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। कॉन्टिनेंट 1, कॉन्टिनेंट 2 ये इतने बड़े हैं कि ये मूव नहीं कर सकते, तो कॉन्टिनेंट्स कैनॉट मूव बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज। देन जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनार, इन्होंने थियरी दी थी, तो आप कैसे याद रखोगे, यहां पे आप देख सकते हो एल्फ्रेड नेम का एक पर्सन है जो अपनी वैगनार में बैठ के ड्रिफ्ट मार रहा है। वो जर्मनी से बाहर निकला है, जर्मनी से बाहर निकलते ही हाईवे पे जैसे आता है वो ड्रिफ्ट मारता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनार, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। दैट थियरी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1924। यहां पे देखो, ये इमेज देखो टाइमलाइन वाला। एल्फ्रेड जो था ये कब निकला है अपने घर से, 12 बजे। यू कैन रिमेंबर दिस। 1912 में इन्होंने थियरी प्रपोज की थी एल्फ्रेड ने, तो वो एल्फ्रेड जो थे ये अपने घर से 12 बजे बाहर निकले थे। ओके, जर्मनी से बाहर निकलने के बाद में आफ्टर 24 आवर्स वो देखते क्या है, आफ्टर 24 आवर्स वो देखते ये है कि उनकी जो थियरी थी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी थी। तो ऐसे याद रखना आपको। देन द सेकेंड पार्ट, सर फ्रांसिस बेकन एंड स्नाइडर। अब इनको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो जो एल्फ्रेड वेगनार थे वो जब जर्मनी से बाहर निकले तो वो फर्स्ट कहां पे गए, फ्रांस में। यहां पे आप देख सकते हो फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस का झंडा है, एंड देन यहाँ पे यू कैन सी आईफिल टावर विच इज इन फ्रांस। और जब जर्मनी से बाहर निकलते हुए वो फ्रांस में आ रहे थे तो उनको भूख लगी थी। फ्रांस में जब आए तो उन्होंने क्या किया, एक केक शॉप पे गए। केक को क्या करते हैं, बेक, राइट। केक कैसे बनता है, बेक करके। तो उन्होंने केक खाया, बट वो केक जो है वो पूरी तरह से खा नहीं पाए बिकॉज उनको दिखा वहां पे एक स्पाइडर। तो स्नाइडर हम लोग कैसे याद रखेंगे, स्पाइडर से। वो स्पाइडर क्या कर रहा था, वो स्पाइडर जो था वो एक मैप के ऊपर बैठा था। कौन सा मैप था वो, दैट मैप वाज अबाउट नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप्स इंटरकनेक्शन। एक ऐसा मैप जहां पे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप
इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट पे स्पाइडर बैठा है, तो इस तरह से आप स्नाइडर ये वर्ड यूज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर पाओगे। देन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट वाज डिस्कस्ड in 1850s and in 1860s. There was no significant interest of world in this continental movement, but later in 1910 FB टेलर आते हैं, एंड टेलर जो है वो एक सिमिलर सी ड्रिफ्ट थियरी देते हैं विच वॉज नॉट प्रॉपर, एंड इसी वजह से टेलर को जो है सॉरी बोलना पड़ता है। यहां पे आप देख सकते हो एक टेलर है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो अल्फ्रेड वेगनार थे, वो जब केक शॉप से केक खा के बाहर निकले तो उन्होंने देखा बगल में ही एक टेलर की शॉप है। टेलर को मिलते ही उनको पता चलता है कि जो टेलर है ये भी ड्रिफ्ट मारने में एक्सपर्ट है। ओके, सिमिलर सी ड्रिफ्ट मार लेता है, बट इतना भी माहिर नहीं है कि वो अल्फ्रेड वेगनार को हरा पाए। तो उसकी जो ड्रिफ्ट है इतनी भी प्रॉपर नहीं होती, एंड इसीलिए वो जो टेलर है वो हाथ जोड़ के सॉरी बोलता है कि सॉरी अल्फ्रेड वेगनार, मैं आपसे कंपीट नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के कंटेंट का रिवीजन करते हैं। So these were the things what we discussed so far. Continents which were used could not move. Alfred Wegener, the theory got translated into 1924. Francis Bacon, Snyder, F.B. Taylor, and the similar drift theory which was not proper. यहाँ पे you can look at the tricks at glance. Objectives and assumptions का content. Let's see. What were the main objectives? Main objectives were the first, that is distribution of oceans and continents, and second, that is explaining island and mountains formation. Then Alfred Wegener gives some assumptions, जिसमें first assumption है कि continents can move. तो ये अजम्पशन काफी डिफरेंट है अर्लियर बिलीफ से। अर्लियर बिलीफ क्या थी? कॉन्टिनेंट्स कैन नॉट मूव। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अल्फ्रेड वेगनर का फर्स्ट अजम्पशन, दैट इज कॉन्टिनेंट्स कैन मूव। कॉन्टिनेंट जो मूव करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर बाय लेयर बने होते हैं। तो द अपर लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट एक्चुअल कॉन्टिनेंट। जो लोअर लेयर होता है उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। अपर लेयर जो होता है उसको सियाल, उसका कंपोनेंट क्या है? सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। लोअर लेयर जो है उसका कंपोनेंट क्या है? सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। नाउ second assumption. In second assumption, Alfred Wegener mentions that the Earth's rotation causes some tidal forces, and these tidal forces are responsible for the movement of plates. Similarly, Moon and Sun exert some gravitational pull on Earth, and इसी gravitational pull की वजह से जो सियाल है it floats on सीमा। Floating of Sial on सीमा होता क्यों है? Because of the gravitational pulls. Then, in the second assumption, Wegener mentions different forces. जो first force उन्होंने कहा वो था tidal force, which is responsible for the movement of North and South America to the westward. Second force जो है second assumption में, that is pole fleeing force. Now what does this pole fleeing force does? ये pole fleeing force जो है ये कॉन्टिनेंट्स को पोल से फ्लाई आउट करता है, मतलब कॉन्टिनेंट्स को पोल से दूर करता है टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ लेके जाता है। Now the third assumption. In the third assumption, Wegener mentioned that approximately 220 million years ago एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको बोला जाता था पैंगिया। सिमिलरली एक सिंगल सुपर ओशियन होता था जिसको बोलते थे पैंथालेसा, एंड द पैसिफिक ओशियन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पैंथालेसा। एंड इसको जस्टिफाई करने के लिए वेगनर ने कुछ एविडेंसेस भी दिए हैं।
अभी ये सारे एजम्पशंस है, ये हम लोग ट्रिक्स से याद रखेंगे। फर्स्ट वाज कॉन्टिनेंट्स कैन मूव। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टिनेंट 1 एंड कॉन्टिनेंट 2 दे आर हैविंग सम इजी डांस मूव्स, काफी अच्छे मूव्स हैं इनके पास, इस तरह से आप याद रखो। देन अपर लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द लोअर लेयर ऑफ द ओशन, ठीक है, जिसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अपर लेयर को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है, लोअर लेयर को ओशनिक क्रस्ट। तो अपर लेयर आप देख सकते हो फ्लोट कर रहा है लोअर लेयर पे, इसीलिए वो अपर है, वो पिरामिड के ऊपर है। क्या कंपोनेंट है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? ये डायग्राम देखो आप, यहाँ पे सी आल, ओके, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम जो है वो सीमा वाले पार्ट के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो सिलिकॉन एंड आल, आल इज वेल, रैंचो क्या कहते हैं? आल इज वेल, आल इज वेल, राइट। तो सी आल, सी आल, सी आल। सेकेंड पार्ट जो लोअर वाला पार्ट है उसको सीमा बोलते हैं, विच इज अगेन मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलिकॉन एंड मा, सी मा, सी मा। अब ये कैसे याद रखेंगे? इसको लिंक करके याद रखना। अर्लियर वी हैव सीन एल्फ्रेड वेगनार, एल्फ्रेड वेगनार टेलर से मिलते ही वो काफी ऐसे मतलब डिप्रेस से हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? अपनी माँ के पास, ओके। तो माँ उनको खुश करने के लिए गिफ्ट में क्या करती है? सिलिकॉन का एक टी शर्ट देती है उनको, ठीक है, सिलिकॉन मेड टी शर्ट देती है, ठीक है। देन माँ जो होती है, ठीक है, माँ अपने लाइफ में क्या काम करती है? एक फाउंडेशन का, फाउंडेशन कहाँ होता है? सबसे बेस में होता है, राइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, माँ एट द बेस, ठीक है। तो सिलिकॉन, सी माँ। एंड एल्फ्रेड वेगनर की जो माँ होती है उनको क्या बोलती है? डिप्रेस मत हो बेटा, ऑल इज वेल। तो सिलिकॉन, ऑल इज वेल, सी आल, सी आल। इस तरह से कुछ ट्रिक्स लगा के आपको याद रखना है। सेकेंड assumption, Earth's rotation causes tidal force which results into the movement of plates. In this image you can see the rotation of the earth is happening, जिसकी वजह से क्या होता है? फोर्स, टाइडल फोर्स जनरेट होता है, ओके। एंड इसी फोर्स की वजह से मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होती है। तो यहां पे आप इमेज देख सकते हो एल्फ्रेड वेगनार की गाड़ी की। इस गाड़ी के बोनट के ऊपर क्या रखा है उन्होंने? एल्फ्रेड वेगनार ने क्या रखा है? कुछ प्लेट्स रखे हैं। अब एल्फ्रेड वेगनार जब गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी शुरू करेंगे, तो ये जो प्लेट्स है ये गाड़ी के साथ मूव करेगी, ओके। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर अर्थ रोटेशन, टाइडल फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। मून एंड सन जो है वो क्या करता है? ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है। यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ पे क्या है? मून है, यहाँ पे सन है, ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड दे आर एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ। इस तरह से याद रखो, जिसकी वजह से क्या होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। सिलिकॉन, ऑल इज वेल, सीमा, दैट इज अगेन सिलिकॉन एंड मा। आप इस तरह से याद रखना। नाउ डिफरेंट फोर्सेस। तो फर्स्ट फोर्स क्या था? टाइडल फोर्स, ओके, विच वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका टू वेस्ट। टाइड जो हम सब लोग ऑलमोस्ट घर पे यूज करते ही है, किसी घर पे सर्फ होता है, किसी घर पे टाइड होता है। टाइड एंड फोर्स, टाइड फोर्स, सो टाइडल फोर्स, इस तरह से याद रखो। इस टाइडल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है ये वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, ओके। देन सेकेंड जो फोर्स था वो है पोल फ्लीइंग फोर्स, पोल से फ्लाई आउट करने वाला फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉन्टिनेंट जो है वो पोल से दूर जाके इक्वेटर की तरफ आते हैं। यू कैन सी दिस लेडी होल्डिंग अ पोल। अब ये लेडी जो है पोल के ऊपर झूमेगी, पोल यहां से टूटेगा, एंड ये लड़की जो है ये पोल के साथ फ्लाई होके जाएगी कहां पे? इक्वेटर की तरफ। तो इस तरह से आप याद रखिएगा।
Now let's see third assumption with the help of some tricks. Approximately 220 million years ago. 220 ये वर्ड देख के आपको क्या याद आता है? बजाज की वो पल्सर, राइट, जो हर एक बच्चे का ड्रीम हुआ करती थी, पल्सर 220. सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सी दिस इमेज, यहाँ पे क्या है? ये पेन जो है ये गया है, इट्स मिसिंग, ये पेन कहीं पे तो गया, एंड दिस इज पैंगिया. सेकेंड पार्ट, सिंगल सुपर ओशियन, जिसको पैंथालस्सा बोलते हैं. ओके, तो पेन था, पेन तो था, कहां पे था? लस्सी के डब्बे में, पेन था लस्सी, ठीक है, पेन था लस्सी में, ऐसे याद रखो. जो पेन गया वो अभी पेन था लस्सी में, एंड जिसका पार्ट था पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन वाज पार्ट ऑफ दिस. ओके, देन इस थियरी को प्रूव करने के लिए अल्फ्रेड वेगनार ने काफी कुछ एविडेंसेस भी दिए थे. यू कैन सी अल्फ्रेड वेगनार ड्रिफ्ट मारते मारते आ रहे हैं, ओके, एंड साथ ही में वो अपनी थियरी को लेके काफी इच्छा भी है उनके पास कि कुछ वो प्रूव हो जाए थियरी, राइट. तो वो प्रूव करने के लिए उनको क्या कर रहे हैं? वो एविडेंस निकाल रहे हैं. यू कैन सी दिस इमेज. Then the third part, that is Alfred Wegener's observations and hypothesis. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी? कोल्ड डेपोजिट्स अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल जोन्स प्रेजेंट इन डोनेट्स्क एंड यूक्रेन विच आर इन द टेम्परेट जोन. वो कहते हैं कि कोल्ड डेपोजिट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रीजन्स, द टेम्परेट जोन्स लाइक डोनेट्स्क एंड यूक्रेन. तो इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अर्थ का जो टिल्ट है, जो जिस तरह से अर्थ टिल्ट इज देयर टुडे, पहले ऐसे नहीं हुआ था. पहले अर्थ का टिल्ट डिफरेंट. सेकेंड पॉसिबिलिटी वो जो बताते हैं, इट इज बेसिकली कि कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट का लोकेशन जो आज आपको दिख रहा है, ऐसे पहले नहीं था. इट वॉज डिफरेंट दैन टुडे. देन डेवलपमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. तो पेन गया, जो हम लोगों ने पहले देखा, पैंगिया, पेन गया था, जो सुपर लैंड मास, ओके, सिंगल कॉन्टिनेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. एंड ये जो लॉरेशिया है ये भी डिवाइडेड है नॉर्थ अमेरिका में एंड यूरेशिया में. गोंडवाना लैंड जो है वो डिवाइडेड है साउथ अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका में. एंड ये जो पैंगिया है, क्या होता है? इस पैंगिया का ब्रेकअप होता है, एंड इस पैंगिया के ब्रेकअप की वजह से कॉन्टिनेंट एंड ओशियन फॉर्म होते हैं. पैंगिया जो है बड़ा लैंड मास, वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन मास फाउंड होता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द टेथिस सी. फर्स्ट, as we said, as we discussed, breakup of Pangaea happens. Then Tethys Sea जो है इसका फॉर्मेशन होता है, एंड इसी का कनेक्शन, टेथिस सी का कनेक्शन है हिमालयास के साथ में. द इमेज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट इट इज. यहां पे आप देख सकते हो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ये ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेथिस सी जो थी उसका फॉर्मेशन हुआ. एंड देन इंडिया का प्लेट, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से इस तरह से, ये इंडिया का प्लेट इस तरह से जाके यहाँ पे हिट होता है, एंड हियर वी गेट हिमालयास. तो इसी को कनेक्शन कहते हैं, हिमालयास का कनेक्शन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग which is associated with Wegener's observation and hypothesis with the help of tricks. So first part जो था coal deposits. coal deposits कहाँ पे थे? ट्रॉपिकल जोन्स में. ओके, ये कोल्ड डेपोजिट्स ट्रॉपिकल जोन्स में. ट्रॉपिकाना, ट्रॉपिकल जोन कैसे याद रखोगे? ट्रॉपिकाना के साथ, इस तरह से आप याद रख सकते हो. नाउ डॉन, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, पर डॉन किसे ढूंढ रहा है? डॉन ढूंढ रहा है कोल को, उसको चाहिए कोयला, ताकि वो कोयला बेच के
काफी पैसे कमाए, राइट। बट डॉन जो है अपनी सेक्रेटरी को भेजना चाहता है, डॉन जो है अपनी सेक्रेटरी को भेजना चाहता है कोल डिपॉजिट देखने के लिए, बट शी इज टेलिंग दैट आई वोंट गो देयर, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, मैं यूके में नहीं जाऊंगी। व्हाई? बिकॉज देयर इज रेन, तो यूके में रेन है इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो इसे आप क्या याद रख सकते हो? कोल डिपॉजिट्स कहां पे मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल जोन्स में मिलते हैं। बट ये जो कोल डिपॉजिट्स है जो ट्रॉपिकल जोन्स में मिलते हैं, नाउ दे आर प्रेजेंट इन डोनेट्स्क रीजन एंड यूक्रेन रीजन। डॉन से डोनेट्स्क, यूके में रेन है तो उससे यूक्रेन, ऐसे याद रखो। एंड ये जो डोनेट्स्क एंड यूक्रेन रीजन है ये कहां पे है? ये है टेम्परेट जोन्स में। तो यहाँ पे आपको थर्मोमीटर दिख रहा होगा जो टेम्परेचर का नाप लेता है, तो टेम्परेट जोन्स, इस तरह से आप याद रखिएगा। ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी सॉ कि अर्थ टिल्ट इज नॉट द सेम एज टुडे। तो यहाँ पे आप अर्थ देख सकते हो जिसकी जो टिल्ट है यहाँ पे इट्स डिफरेंट। ये एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ा स्लैंट है। एग्जैक्ट वर्टिकल इस तरह से होता है, बट दिस इज स्लैंट विच इज नॉट सेम, राइट, एज इट इज। सेकेंड, कॉन्टिनेंट्स जो है उसका लोकेशंस डिफरेंट है देन टुडे। तो यू कैन सी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जहां पे हम लोग कॉन्टिनेंट का लोकेशन ढूंढ रहे हैं, ये इमेज है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। देन ट्रिक्स से डेवलपमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। सो दिस पार्ट वी हैव सीन Pangaea broken down into Laurasia and Gondwana land. Now see this image. अभी वापस से पहले स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हैं। डॉन अपनी सेक्रेटरी को भेजना चाहता था यूके, बट वो गई नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे रेन थी। ओके, तो उसको अभी डॉन क्या करता है? डॉन अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम था लॉरा, उसको भेजता है एशिया में। तो लॉरा ट्रैवलिंग अक्रॉस द एशिया नाउ। इस तरह से आप याद रखिएगा, जो पैंगिया है, ठीक है, ये डिवाइड होगा अब लॉरेशिया में। लॉरेशिया कैसे याद रखोगे? तो लॉरा ट्रैवलिंग अक्रॉस एशिया। अभी लॉरा नीचे नहीं जाती, लॉरिया जो है वो गोंडवाना लैंड में नहीं जाती। क्यों? बिकॉज दैट गोंडवाना लैंड इज गॉन लैंड, बिकॉज इट हैज ब्रोकन अपार्ट। अभी यहाँ पे ये जो गोंडवाना लैंड है यहाँ से टूट गया है, तो नीचे जाने के लिए उसके पास फ्लाइट नहीं है, उसके पास शिप नहीं है, तो वो नहीं जा पाएगी। नाउ दैट लैंड इज गॉन। अब इस तरह से याद रखना। देन जो पेन था, पेंगिया, पेन जो गया था, ओके, पेन जो गया था, इस पेंगिया का ब्रेकअप होता है, राइट, इस पेंगिया का ब्रेकअप होता है। एंड ये ब्रेकअप होके क्या होता है? इसके कॉन्टिनेंट्स बनते हैं एंड इसी की वजह से ओशियन भी बनता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जब पैंगिया जब है ये ब्रेक डाउन होगा तो लॉरेशिया में होगा डिवाइड, गोंडवाना लैंड में होगा। लॉरेशिया जो है वो अगेन डिवाइड होगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरेशियन कॉन्टिनेंट में। गोंडवाना लैंड जो है वो डिवाइड होगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। ओके, देन ट्रिक्स से हम लोग अब देखते हैं टेथिस सी का फॉर्मेशन। वी हैव सीन पैंगिया का जो ब्रेकअप होता है जिसकी वजह से टेथिस सी फॉर्मेशन होती है, एंड जिसकी वजह से अगेन हिमालयास का भी कनेक्शन है जिसके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैंगिया हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, पैंगिया का ब्रेकअप हुआ है। अभी ये जो पेन गया, ठीक है, पैंगिया का ब्रेकअप हुआ है, इसको देख के इस बच्चे को जो है बहुत हंसी आ रही है, ठीक है। सो दिस गाय, दिस पर्सन इज सीइंग द ब्रेकअप ऑफ पैंगिया एंड ही इज स्माइलिंग एंड आउट ऑफ विच हिज टीथ्स आर विजिबल, उसके दांत दिख रहे हैं, हिज टीथ्स आर विजिबल। तो आप ऐसे याद रख सकते हो टेथिस सी। क्यों? क्योंकि वो किसी को देखते हुए, किसी को सी करते हुए उसके दांत दिख रहे हैं, टेथिस सी। टेथिस सी फॉर्मेशन होता है एंड जिसका कनेक्शन डायरेक्ट है हिमालयास के साथ। Now the last topic, that is importance of the theory. First significance, that is
transformative explanation for the distribution of continents and ocean, and second significance is understanding the earth's geological changes. इस थियरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है. Now why it was being criticized? The theory was no longer directly relevant due to the advancement in plate tectonic theory. तो एल्फ्रेड वेगनर की थियरी जो है वो रिलेवेंट नहीं है बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है उसमें एडवांसमेंट होता गया. तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है वो जैसे जैसे इवॉल्व हुई है उस तरीके से अगेन एल्फ्रेड वेगनर की थियरी इररिलेवेंट होती गई. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द क्रिटिसिज्म इज. इवोल्यूशन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स हैज लेड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ Alfred Wegener's theory. But also remember the major importance of this theory, that is understanding continental drift helps in comprehending plate tectonics, which explains Earth's dynamics including earthquakes and volcano. ये जो theory है despite plate tectonic theory से इतना मतलब अच्छा नहीं है, but ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो है इसकी वजह से ही प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पता चला, एंड विच इवेंचुअली एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज. आइए हम लोग इस इंपॉर्टेंस को ट्रिक्स से समझते हैं. सिग्निफिकेंस रिमेन्स एज इट इज. यहां पे आप देख सकते हो क्रिटिसिज्म में प्लेट टेक्टोनिक थियरी डेवलप हुई जिसकी वजह से इस थियरी को क्रिटिसाइज किया गया, एल्फ्रेड वेगनर की थियरी को. तो प्लेट्स, you can see the image, plates and tectonic. Titanic थोड़ा सिमिलर सा वर्ड है, इस तरह से याद रखो आप. प्लेट्स जो टाइटैनिक में थी तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी, you can remember in this manner. And the significance, the importance remains the same, that is understanding continental drift helps in comprehending the plate tectonics, which explains Earth's dynamics including earthquakes and volcanoes. And thank you.